वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखेंगे। आज हम चले हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के ऊपर। मुझे लगता है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर साथ चल रही है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आप हमारे साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा वो भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि हम कैसे गए, कहाँ रुके और हमने क्या क्या मस्ती करी। तो फिर देर किस बात की, चलिए अब हम सब चलेंगे अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति के सब संगत के साथ। वो समिति है क्या, आप सुनिए। अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति एक पुराना रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें कि हमें 12A और ATG दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य नर सेवा नारायण सेवा के ऊपर हम चलते हैं। वृद्धाश्रम में बेसहाय वृद्धों की सेवा और भूखों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम, जहाँ भी जरूरतमंद होते हैं हम इस तरह के कार्यक्रम वहाँ जाके आयोजित करते हैं। साथ ही झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए भी हमने कार्यक्रम किए हैं जिसमें कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें, कापी किताब, पेंसिल वगैरह जरूरत का सामान देना। रूहानी सत्संग और मेडिटेशन, जिसको कि ध्यान कहते हैं, वो एक अलग ही विधि से जरूरत के हिसाब से ध्यान कराया जाता है जो कि आपकी रूह को छुए। और इससे जो भी लोग जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या जो अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। इसके साथ साथ ही हम आध्यात्मिक यात्राओं का भी आयोजन करते हैं जिसमें कि बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ चलते हैं जो कि फिजिकल रूप से भी असहाय होते हैं और या वृद्धावस्था में होते हैं जो कि अकेले नहीं जा सकते। तो संस्था के माध्यम से वो भी अपनी यात्राएं पूरे करते हैं और इन यात्राओं में एक पन दो काज होते हैं। कुछ लोग असहाय होते हैं जो कि यात्रा में अपनी तरह से पूरी तरह से जाने में सक्षम नहीं होते हैं और कुछ हमारे युवा लोग भी हमारे साथ होते हैं जिनको कि उनकी सेवा का भी अवसर वहाँ मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों का काम बनता है और ये एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण काम है और संस्था निरंतर अपने प्रयासों से अग्रसर पथ पर है। और इसमें आपका दिया हुआ कोई भी डोनेशन जो आप देते हैं वो डायरेक्ट ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। और इसी तरह से आप सभी के सहयोग से ये संस्था अपने पथ पर आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री नगरी निवासी भगवान की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। तो आइए अभी हम 10 मिनट का विराम लेंगे। अब आप वॉच कीजिए मेरी प्राउड मोमेंट जो मेरे लिए सच में एक गिफ्ट था। और ये देखिए मेरी ये फैमिली जो मेरे साथ गई थी यहाँ से, वो कितनी खुश है मेरी सक्सेस। उन्होंने पावन धरती पर, गंगा की पावन धरती पर परमार्थ आश्रम में मुझे पहचाना कि आपने जो वीडियो बनाते हो मैं देखती हूँ। हमारी फोटो ले लो। क्या है बिजनेस, क्या बोला? हाथ में वाओ, आई एम वेरी गुजरात में मोटी बहन बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा चैनल, आप ही आओगे, ये फोटो भेजेगी। आपको ये सब मेरी बहनें हैं जो आगे से मुझे वॉच भी करेंगी, सुनीता बजाज ग्लैमर चैनल को, और वॉच भी करती हैं। ये सब्सक्राइब है मेरे, हम सब लाइक देते हैं। हाँ, ये सब लाइक भी देते हैं। सोचो इस पावन धरती पर मुझे किसी ने पहचाना तो मुझसे खुशनसीब कोई नहीं है। मैं आपको कभी लाइक नहीं दूंगा। हम दिल्ली और के देखना मैं हम दिल्ली के डालूंगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं और अच्छी डालूंगी, आपको और मिलेगा। थैंक यू,
महाराज की जय। बोल श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर गंगे जय मां गंगे। तो आइए, यात्रा का चरण हमारा शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो हमारा यात्रा में हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना हनुमान चालीसे के रूप में लगाएंगे। हर यात्रा की शुरुआत हनुमान चालीसा से की जाती है ज़्यादातर। हमें ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना चाहिए या हमें क्या लाभ मिलते हैं? वैसे तो अनेकों लाभ हैं, पर कुछ एक लाभ जो मेरे मन में आ रहे हैं वो ये है कि ये मन को शांति देता है, डर और तनाव को कम करता है और हर तरह के संकट से हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में 40 छंदों वाली एक रचना है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हनुमान चालीसा गाने के फायदे बहुत अधिक हैं, जैसे ये मन को शांति देता है, डर और तनाव को दूर करता है, हर तरह के संकट से रक्षा करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है, सफलता और समृद्धि दिलाता है, आत्मिक शक्ति और मनोबल देता है। सोचिए कितना हमें फ़ायदा देता है हनुमान चालीसा। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये बात उतार दीजिए कि आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जितना भी आप चाहें। ये हमारी संस्था अलौकिक आध्यात्मिक सेवा समिति इसी तरीके से एक दृढ़ और पक्के इरादों से आप सभी के सहयोग से अपने नन्हे नन्हे कदमों से आज काफ़ी आगे तक आ चुकी है। और जो लोग हमारे साथ हैं पुराने, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, सबसे पुराने हमारे सदस्य हैं साथ में। इनको पता है हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं चाहता हूँ संस्था के लिए एक बार तालियां बनती हैं। आज हमारे साथ बच्चे भी आए हुए हैं, जो कि बच्चों को देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। जब बच्चे किसी ऐसे प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो ये यहीं से इनके संस्कार के बीच पड़ते हैं। कि मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। जैसे हम इस टूर पे चल रहे हैं, एक छोटा सा नगर था, तो उसका राजा जा रहा था अपना रथ लेकर के, और जब वो कोचवान के साथ जा रहा था तो थोड़ी दूर पे उसने देखा एक बूढ़ी माँ सिर पर लकड़ी का गठरा लेकर के जा रही थी। तो राजा की नज़र उस पर पड़ी। उसने कहा हमारा इतना बड़ा रथ खाली है, और राजा तो राजा होता है। उसने कोचवान से कहा भाई इस माँ को इस रथ पे बिठा लो, बेचारी इतना बोझा सिर पे लेके जा रही है। तो उसको उस रथ पर उठाया गया। जब वो पीछे रथ में बैठी, थोड़ी देर बाद राजा क्या देखता है कि वो जो वृद्ध थी वो अपने सिर के ऊपर वो गठरी रख के वो लकड़ियों की, और तब वो बैठी हुई थी। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा माँ तो अपना गठरी उतार दे, तू तो रथ पर आ गई है। कहती नहीं, तुम्हारे रथ का वजन बढ़ जाएगा, मैं अपनी गठरी नहीं उतारूंगी, गठरी सिर पे रखूंगी। तो ऐसी हमारे साथ भी है कि हमारे को जब हम जा रहे हैं, इस बस में आप बैठ गए हैं, तो आप समझिए ये प्रभु कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, और आपकी यात्रा पे आप निकल पड़े हैं। लेकिन हम क्या है कि फिर भी अपना मोबाइल, अपनी गठरी, अपनी टेंशन साथ लेकर चलेंगे तो मजा आपको आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से एक अधेड़ उर्दू का आदमी था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसको सारे मोलड़ मोलड़ कहते थे, क्योंकि राजस्थान की भाषा में जिनकी शादी नहीं होती मोलड़ कहा जाता है, और ऊपर उसकी ज्यादा होती थी। लेकिन उसमें एक कमी थी, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी और जब शादी होकर के बारात की विदाई होने लगती थी, लड़की की विदाई होने लगती थी, तो वो रोता बहुत था, दहाड़े मार मार के रोता था। जैसे लड़की विदाई के समय पहले अपनी माँ से, सखियों से, सहेलियों से, बहनों से लपेट कर रोती थी, जब वो जाने लगते कि ये फिर दहाड़े मार के रोता था, फिर वापस हो जाती थी। तो इसलिए शादी का सारा मजा ये किरकिरा कर देता था। तो ये उसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। तो एक सेठ के घर लड़की की शादी थी। अब उसने सारे हाथ पैर मार लिए, उसको कुछ नहीं मिला, और इसके अलावा कि और मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि यही आदमी है जो सबको संभाल सकता है। क्योंकि होता है कहीं में कला होती है, खाना बना भी लेते हैं, खिला भी लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो सेठ उसके पास गया, बोल भाई तू एक काम करियो, तू आजा, पैसे तुझे मैं इतने देता हूँ। और उसके बाद सेठ ने कहा, उस समय बहुत सस्ता जमाना था, उसने कहा ये पकड़ 2 रुपए का सिक्का, ये सिक्का अपने पास रखियो, बस एक हाथ जुड़वाने के बाद में तूने रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए तो बाहर मत निकलियो, रोइयो मत विदाई के समय। उसने कहा जी पक्की बात है, मैं रोऊंगा नहीं विदाई के समय। तो 2 रुपए का सिक्का उसने अपनी जेब में रख लिया। अब सारा खाना वाना बारात बड़ी अच्छी निपट गई। जब वो विदाई का समय आया
तो उस समय वही बात हुई कि लड़की विदा होने लगी, पहले अपनी माँ से लिपटी, अपने पापा से लिपटी, गले रोने लगी, सखियों से, बहनों से, जैसे होता है हमारे परिवारों में, चलता गया। अब ये अंदर बैठा बैठा अंदर से कलप रहा था कि मैं कैसे ताड़े मार के रोऊं। तो इससे अब जब लड़की विदा होने लगी तो आखिरी में इससे मोलड़पन से रहा नहीं गया। ये आया, 2 का सिक्का निकाला, बोला सेठ ये पकड़ तेरा सिक्का, और ताड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया पिताजी। तो ये एक आनंद है, उसको उसमें आनंद आता था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आप भी अपना सिक्का निकाल के रख देना और नाचने का मन करे। सभी दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ ताली बजाएं, दोनों हाथ ऊपर। हम भी आएंगे। आज तमाशा होगा, तुम भी आना, तुम भी आना। कौन कौन आएगा वो हाथ खड़ा करे जरा। कौन कौन आ रहा है? जिसका हाथ खड़ा नहीं हुआ वो नहीं जा रहा। सोचो। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन
मेरे उठे बिरद उठे बिरद वृंदावन जाऊंगी। से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी पहले आज गणेश बनाया करो, फिर बोले जी का दर्शन पाया करो। बोले अटल समाधि लगाई हुई है, संग पार्वती माई हुई है। गोदी गणपति जी नु बिठाई हुई है, गोदी गणपति जी नु बिठाई हुई है। पहले आज गणेश बनाया करो, फिर बोले गीता दर्शन पाया करो। गणपति महाराज की जय। मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है। फूल तेरे ही पर बाबा, तेरे ही पर हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच साया डोर हसों छड़ी ना मैं छड़ी बाबा डोर हसों सतगुर मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच साया डोर हसों छड़ी ना मैं सतगुर मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं छड़ जावांगी। तू कितनी प्यारी है, तू भोली भाली है,